नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आज आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम देखेंगे हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। जब किसी वाक्य समूह के अर्थ को एक ही शब्द में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है तो वह वाक्यांश का एक शब्द कहलाता है। यह एक प्रकार की सूत्र शैली है और इन शब्दों के द्वारा लेखन में गागर में सागर भरा जा सकता है। तो देखिए, उदाहरण मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ साथ में बोलते जाइएगा। असह्य, जिसको सहन न किया जा सके। अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अज्ञ, अज्ञानी, जो कुछ न जानता हो। अपंग, जिसके अंग दुरुस्त न हो। अगाध, जिसकी गहराई या थाह का पता न चल सके। अभेद्य, जिसे भेदा न जा सके। अजेय, जिसे जीता न जा सके। अनार्य, जो श्रेष्ठ गुणों से रहित हो। अग्रणी, सबसे आगे रहने वाला। अतीत, जो व्यतीत हो गया हो। अटल, जो अपनी बात से टले नहीं। अतिथि, जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। अछूता, जो छुआ न गया हो। अछूत, जो छूने योग्य न हो। अखाद्य, जो खाने योग्य न हो। अचिंत्य, जिसका चिंतन न किया जा सके। अक्षम्य, जो क्षमा न किया जा सके। अजन्मा, जिसने अभी तक जन्म न लिया हो। अग्रज, जो पहले जन्मा हो, बड़ा भाई। अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके। अज्ञात, जिसका पता न हो। अनूढ़ा, अविवाहिता। अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता हो। अवर्ण्य, जिसका वर्णन न हो सकता हो। अलभ्य, जिसे कभी प्राप्त न किया जा सके। अजर, जो कभी बूढ़ा न हो। असमन, जो समान न हो। अशक्य, न हो सकने वाला कार्य। अशोच्य, जो शोक करने योग्य नहीं है। अवैध, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। अवज्ञा, आदेश की अवहेलना। अपथ्य, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो। अनुरक्त, जिसका किसी से लगाव हो। अनुवाद, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो। अनुत्तीर्ण, जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो। अनंतर, जो बिना अंतर के हो। अनिकेत, जिसका कोई घर न हो। अनामिका, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली। अनुपद्म, जिसकी उपमा न दी जा सके। अत्यंज, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। अंत कथा, अंतः कथा, मूल कथा में आने वाला प्रसंग। अनिवार्य, जिसका नियंत्रण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो। अनुश्रुति, परंपरा से चली आई कथा। अधिकृत, अधिकार में लिया गया हो। अद्वितीय, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो। अद्यतन, जो आज तक से संबंध रखता हो, अर्थात आज तक का। अतीन्द्र, अतीन्द्रिय, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अतिवृष्टि, आवश्यकता से अधिक बरसात। अनावृष्टि, बरसात बिल्कुल न हो। अकाट्य, जिसको काटा न जा सके। अगोचर, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। अगणित, जिसकी गिनती न की जा सके। अंतर्ज्ञान, मन में होने वाला ज्ञान या स्वाभाविक ज्ञान। अंतर्यामी, जो मन के भीतर की बात जानता हो। अपरिहार्य, जिसका त्याग न हो सके। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच का स्थान। अलौकिक, जो इस लोक से संबंधित न हो। अपठित, लेख जो पढ़ा हुआ न हो। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो। अनिरुद्ध, जो रोका न गया हो। अनागत, जो कभी न आया हो। अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो। अनुयायी, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला। आस्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अग्रशोची, आगे की बात सोचने वाला। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अन्योपाय, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो।
अनिर्वचनीय जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका निर्वचन न किया जा सके। अनियमित जो नियमित नहीं हुआ हो। आगे देखेंगे। अपारदर्शक जिसके आर पार देखना संभव न हो। अन्यमनस्क जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। देखिए ये रीट में पूछा जा चुका है। अन्यमनस्क। अधो हस्ताक्षरकर्ता जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो। अधः का अर्थ होता है नीचे, तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो अधो हस्ताक्षरकर्ता। अधो हस्ताक्षरी जिसके हस्ताक्षर नीचे किए गए हो, जिसके नीचे हस्ताक्षर किए हो। दोनों में अंतर देखिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो, ये भी पूछा जा चुका है रीट में। अंधविश्वासी जो बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर ले। अतिशयोक्ति किसी बात को अधिक बढ़ाकर कहना। अनुस्मारक पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र। अनित्यवादी वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, अर्थात जो नित्य नहीं है, अनित्य। अनावश्यक जिसकी आवश्यकता न हो। अवश्यंभावी जो कार्य अवश्य होने वाला हो। अविश्वसनीय जिसका विश्वास न किया जा सके। असूर्यपश्या जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो असूर्यपश्या जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, या जिसको कभी सूर्य ने नहीं देखा हो, अर्थात ऐसी स्त्री जो कभी बाहर नहीं निकली हो। आक्रांत जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांता जिसने हमला किया हो। आयात विदेश से देश में सामान मंगवाना। आगामी आगे आने वाला। आदिवासी किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी। ये इम्पोर्टेंट है, किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी आदिवासी। आतताई जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो। आलोचक जो गुण दोष का विवेचन करता हो। आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न होने जाए। आश्वस्त जिसे आश्वासन पर विश्वास हो। आमरण मृत्यु पर्यंत। आद्योपांत आदि से अंत तक। आलोच्य आलोचना के योग्य या जिसकी आलोचना की जा रही हो। आशुलिपि शीघ्र लिखी जाने वाली लिपि। देखिए आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तो आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशुलिपि शीघ्र लिखी जाने वाली लिपि। आशु कवि वह कवि जो तत्काल कविता कर सके। आतिथेय जो अतिथि का सत्कार करता है। आगत पतिका वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। आकाशवृत्ति जिसकी जीविका निश्चित न हो। आजन्मपात जो जन्म लेते ही गिर गया हो, जो जन्म से ही गिरा हुआ हो। आजानुबाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। आपाद मस्तक सिर से पांव तक। आत्मघाती अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला। आचारपूत पवित्र आचरण करने वाला। आत्मोत्सर्ग दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना। आधुनिकीकरण किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया। देखिए केचुली शरीर सर्प के शरीर से निकली हुई खोल या खोली। कामुक वासनाओं के प्रति आकर्षित व्यक्ति औरत। कातर जो दुख या भय से पीड़ित हो। कातिल दूसरे की हत्या करने वाला। कीर्तन ईश्वर का सामूहिक रूप में किया गया गुणगान। कुसंगी बुरी संगत में रहने वाला। कृपण कंजूस जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो। कन्या ऐसी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो। कसेरा बर्तन बेचने वाला। कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता हो। कृतघ्न जो किए गए उपकार को न माने। देखिए दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। कुचाली जो अच्छे चाल चलन का न हो। कुलीन जो अच्छे कुल से संबंधित हो। कर्मठ नियमानुकूल कार्यों में पूरी मुस्तैदी से लगा रहने वाला। करणीय जो करने योग्य है। किंवदंती जनश्रुति जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो। कूपमंडुक वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो। केवलात्मा जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो।
कथोपकथन, दो व्यक्तियों के परस्पर की बातचीत। कुमार्गगामी, बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति। कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। केंद्रापसारी, केंद्र से हटकर दूर हो जाता है। केंद्राभिसारी, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है। कृत संकल्प, जिसने संकल्प कर रखा हो। कंटकाकीर्ण, कांटों से भरा हुआ। किम कर्तव्य विमूढ़, जिसे अपना कर्तव्य नहीं सूझता हो। खग्रास, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। खेचर, आकाश में चलने वाला। खगोल शास्त्र, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला। खड्गहस्त, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता हो। खंडन, दूसरे के मत के विरोध करना। खंडिता, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर लौटे। खाद्य, खाने के योग्य वस्तु। गरिष्ठ, जो कठिनाई से पचे। गीतांजलि, गेय गीतों का समूह। चिंतामणि, सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि। चिन्हित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। छिद्रान्वेषी, दूसरों के दोष देखने वाला। छद्मवासी, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो। छावनी, वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हो। छापामार दल, छिपकर आक्रमण करने वाला दल। छेनी, पत्थर को घड़ने वाला औजार। जन्मांध, जन्म से अंधा। जादूगर, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में रखने वाला। जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा। जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा। जलद, जो जल बरसाता हो। जलज, जो जल से उत्पन्न हो। जलचर, जल में रहने वाले जंतु। जालिम, अकारण जुल्म ढाने वाला व्यक्ति। जनतंत्र, जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था। जे, जो जीतने के योग्य हो। जीवन चरित्र, किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण। जौहर, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश। ये राजस्थान में देखिए जौहर और साका राजस्थान के संदर्भ में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ज्वालामुखी, वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले। प्रवासी, विदेश में रहने वाला। प्रसूता, वह स्त्री जिसके हाल में ही शिशु उत्पन्न हुआ हो। पूर्वाहन, दोपहर से पहले का समय। प्रमेय, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। प्रदोष, संध्या और रात्रि के मध्य का समय। पाथेय, मार्ग में खाने के लिए भोजन। पैतृक, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित। पेशल, जो शरीर से हष्टपुष्ट हो। पथ्य, जो भोजन रोगी के लिए उचित है। पार्थिव, पृथ्वी से संबंधित। परोक्ष, आँख से परे। पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला। और देखिए यहाँ अगर जिज्ञासु हो तो जानने की इच्छा रखने वाला। अभी हाल ही में एसआई के पेपर में ये पूछा जा चुका है। जिज्ञासु, जीने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला। पाक्षिक, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित। पयोहारी, केवल दूध पर जीवित रहने वाला। पराश्रयी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला। पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। पटाक्षेप, नाटक का पर्दा गिराना। पोषित पतिका, जिसका पति परदेश गया हो। प्रेषित पतिका, जिसका पति परदेश गया हो। पथ प्रदर्शक, उपाय या मार्ग दिखाने वाला। पिष्ट पेषण, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवर्तनशील, जो सदा बदलता रहे। परमुखापेक्षी, दूसरों के मुख ताकने वाला। प्रत्युपकार, उपकार के बदले किया गया उपकार। पुरातत्ववेता, प्राचीन इतिहास का ज्ञाता। प्रागैतिहासिक, ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय है, अर्थात इतिहास से भी पूर्व का समय। फलाहारी, केवल फलों पर निर्वाह करने वाला। फेरी वाला, घूम फिरकर सामान बेचने वाला। फलेच्चू, फल की इच्छा रखने वाला। फकीर, भिखारी, भिक्षुक, मांगकर जीविका चलाने वाला। फणींद्र, सर्पों का स्वामी। देखिए फणी कहते हैं सर्प को और इंद्र अर्थात स्वामी। फिजूल खर्ची, व्यर्थ में किया गया व्यय। फलदायी, फल देने वाला। ब्यालू, रात्रि भोज या रात का भोजन, ये भी पूछा जा चुका है। बांझ, जिस स्त्री की कोई संतान नहीं हो। बोना, बहुत छोटे कद का व्यक्ति। बेकार,
बेरोजगार, जिसके पास करने के लिए कोई काम न हो। बेजोड़, जिसकी बराबरी का कोई दूसरा न हो। बेफिक्र, जिसको कोई चिंता न हो। बहुज्ञ, बहुत विषयों का जानकार। बुभुक्षु, खाने का इच्छुक। बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल न दी जा सके। बुद्धिजीवी, जो बुद्धि कार्य से जीविका चलाता हो। बहुमत, सभा में आधे से अधिक लोगों का मत। बहुधंधी, जो एक से अधिक धंधा करता हो। बहुश्रुत, जिससे सुन सुनकर ज्ञान प्राप्त किया हो। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय। बड़वा नल, समुद्र में लगने वाली आग। बहुरूपिया, जो अनेक रूप धारण करता हो। बाल ब्रह्मचारी, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो। बहुदेववाद, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत। बहुभाषाविद, अनेक भाषाओं को जानने वाला। भग्न हृदय, जिसका हृदय टूट गया हो। भग्नावशेष, किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे हुए भाग, अर्थात कोई भवन है और अगर वो खंडित हो जाता है, उसके बचा हुआ जो हिस्सा होता है, अवशेष होते हैं, भग्नावशेष कहलाते हैं। भारोपीय, भारत और यूरोप से संबंधित। भोजन भट्ट, जो खूब खाता पीता हो। भाग्यवादी, जो भाग्य का धनी हो। भूचर, धरती पर चलने वाला जंतु। मूकदर्शक, चुपचाप देखने वाला। मंदबुद्धि, जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो। तो देखिए, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जिन्हें रेड मार्क से डॉट बना रखे हैं मैंने स्क्वायर में, उनको तो आप विशेष ध्यान रखें, उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मनस्ताप, मन का असीम दुख। मरुस्थल, जहाँ केवल रेत ही रेत हो। मृगनयनी, हरिण के नेत्रों सी आँखों वाली। मुक्तकंठ, दिल खोलकर कहना। तत्वज्ञानी, जो तत्व को जानता हो। तस्कर, जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो। तत्वज्ञ, अध्यात्म को जानने वाला, तत्व को जानने वाला। त्यक्त, जिसने त्याग दिया गया हो, जिसे त्याग दिया गया हो। त्यक्त। तटस्थ, जो कभी भी गुट में न हो, अर्थात न इधर न उधर, तटस्थ, किसी के भी पक्ष में न रहना, तटस्थ रहना। तटवर्ती, जो किनारे से सटे हुए हो। तपोभूमि, ऋषियों के तप करने की भूमि। तत्कालीन, उसी समय का। तकाबी, जो वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है। देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तकाबी, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है। तापत्रय, दैविक और भौतिक दुख। 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन्हें तापत्रय कहा जाता है। तार्किक, तर्क करने वाला व्यक्ति। ताम्र रक्त, ताम्रवर्णी, तांबे के रंग के समान लाल। तितिर्षा, तैरकर पार करने की इच्छा। तीर्थंकर, ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक। तुणीर, बाणों को रखने का स्थान। त्यागपत्र, किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र। त्याज्य, जो त्याग देने योग्य हो। थोक बाजार, व्यापारियों के साथ किया जाने वाला व्यापार। दौहित्र, पुत्री का पुत्र। दोहित्री, पुत्री की पुत्री। दुष्कर, वह कार्य जिसको करना कठिन हो। दुर्गम, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो। दुर्वह, जिसको कठिनाई से वहन किया जा सके। दुर्बोध, जो कठिनाई से समझ में आता है। दीक्षित, जिसने दीक्षा ली हो। दुर्भंगा, पति के स्नेह से वंचित स्त्री। दुर्भगा, दुर्लंघ्य, जिसको कठिनाई से लांघा जा सके। द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला। दुर्गेय, जिसे कठिनाई से जाना जा सके। दुष्कर, जिसे करना कठिन हो। दुर्लभ, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। दंपति, पति और पत्नी का जोड़ा। दशक, 10 वर्षों की समयावधि। दत्तक, वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए। निर्दय, निष्ठुर, जिसे दया का भाव न हो। निर्बाध, बिना किसी बाधा के। निर्मम, जो ममत्व से रहित हो। निसंग, असंग, जिसको कभी किसी में भी आसक्ति न हो। निस्पृह, जिसकी कोई इच्छा न हो। इम्पोर्टेंट है। निर्यात, व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कार्य।
नश्वर जो नाशशील हो, नित्य जो विनाश को प्राप्त न हो सके, निश्चिंत जो चिंता से रहित हो, नवोढ़ा जिसका विवाह हाल में ही हुआ हो, निराश जिसकी आशाएं समाप्त हो गई हो, निष्कलंक जिसमें कोई दाग या कलंक न हो, निःशुल्क जिस काम के लिए धन न दिया जाए, निस्वार्थ जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो, निसंतान जिसके संतान न हो, निर्वासित जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्विकार जिसमें कोई विकार न हो। निशाचर रात में विचरण करने वाला, निरुपम जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके, निर्णायक जो निर्णय करने वाला हो, निरुद्देश्य जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुत्तर जो उत्तर न दे सके, निरुपाय जिसके पास कोई उपाय न हो, निराहार बिना आहार के, नभचर जो आकाश में विचरण करता हो, नवागत जो नया नया आया हो, निरक्षर जो पढ़ना लिखना न जानता हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो, निरवधि जिसकी कोई अवधि निश्चित नहीं हो, निराकार जिसका कोई आकार रूप न हो, नवजात जिसको अभी अभी जन्म हुआ हो, नवोदित जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, निर्वाचित जो चुनाव में जीत गया हो, निरुत्तर जिसको उत्तर न सूझे, निरापद जिसे किसी प्रकार का भय या हानि न हो, निर्निमेष बिना पलक झपकाए, निरामिष जो मांसाहार नहीं करता, निशाचर जो रात में घूमता हो, निष्कलंक जिसका कोई कलंक न लगा हो, जिसे नटराज तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, लेह्य जो चाटने योग्य हो, लोकोत्तर इस संसार से ऊपर हो, लोमहर्षक जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोरी बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत, बंध्या वह स्त्री जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो, वादी मुकदमा दायर करने वाला, वाग्मी भाषण देने में चतुर, विवेकी सही और गलत में अंतर करने में सक्षम, विदुषी वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो, विजित जिस पर विजय प्राप्त कर ली है, विधुर जिसकी पत्नी मर गई हो, विधवा वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, विकृत जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, विधर्मी जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, वाचाल जो अधिक बोलता हो, वाग्दान कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र हो, वज्राघात कठोर आघात, वयसंधि यौवन बचपन और यौवन अवस्था के मध्य की उम्र, वांग्मय साहित्य या ग्रंथों का समूह, विकलांग जिसके शरीर के भाग में कमी हो, वैदेशिक विदेशों से संबंधित, बुभुक्षित जो अत्यधिक भूखा हो, वैष्णव विष्णु का उपासक, विध्वंसक विनाश करने वाला, विशेषज्ञ किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विजातीय जो दूसरी जाति का हो, वाग्दत्ता वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वामाचारी सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, वंशानुगत वंश परंपरा के अनुसार, वर्णनातीत जिसका वर्णन करना संभव न हो, वातानुकूल बाहर के तापमान का असर रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था, वास्तु विज्ञान गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, विचाराधीन जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विधिवत वेद जो कानून के अनुसार सही हो, विवादास्पद जो बहस का विषय हो, विश्वविख्यात विश्व भर में प्रसिद्ध, विश्वसनीय जिस पर विश्वास किया जा सके, सर्वभक्षी जो सब कुछ खाता हो, सनातन जो सदा से चला आ रहा है, सजिल्द जिस पुस्तक पर जिल्द हो, समीक्षक साहित्य गुण दोषों की विवेचना करने वाला, संशोधित जिसकी गलतियां ठीक हो गई हो, संहारक संहार करने वाला, सभासद जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य, समदर्शी सबको समान भाव से देखने वाला, स्वैच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार लिया गया, स्वाधीन जो अपने ही अधीन हो, सांसारिक जो संसार से संबंधित हो, सांघातिक प्राणों को आघात पहुंचाने वाला, सहोदर एक ही माँ से उत्पन्न भाई, सहोदरा एक ही माँ से उत्पन्न बहन, सपत्निक जो अपने पत्नी के साथ हो, सदावर्त गरीबों हेतु निःशुल्क भोजन, संक्रामक छूत का रोग, सीसृक्षा सृजन करने की इच्छा, सीसृक्षा सृजन करने की इच्छा, सर्वव्यापी जो सब जगह विद्यमान हो, स्वेदज पसीने से उत्पन्न जीव, स्थावर जो एक ही स्थान पर रहता हो, गतिहीन। और देखिए स्थावर का विलोम होगा जंगम। स्वयंभू जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, सुनहरा
जिसका रंग सोने जैसा हो, सामयिक, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला। सजातीय, एक ही जाति के लोग। स्थानापन्न, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से नियुक्त हो। स्वयंवरा, अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली स्त्री। स्वयंसेवक, जो अपनी इच्छा से सेवा करे। स्वयं सिद्ध, स्वतः प्रमाण, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो। स्वयं पाकी, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो। स्वावलंबी, आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहने वाला। स्वानुभूत, अपने द्वारा अनुभव किया हुआ। संकीर्ण वृत्ति, छोटे विचारों वाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए संघर्ष। सार्वजनिक, सभी लोगों के लिए। सार्वदेशिक, सभी देशों से संबंध रखने वाला। सत्यवादी, जो सत्य बोलता हो। स्पष्टवादी, खरी खरी स्पष्ट बात करने वाला। सच्चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा हो। तो ये तो मित्रों वाक्यों के लिए एक सार्थक शब्द, क्योंकि ये स्मरण योग्य विषय वस्तु है तो इसको बार बार सुनिए और बोलते जाइए। और आशा करती हूँ कि अगर परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो आपके गलत ना हो। इसी शुभकामना के साथ मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।